पहली बात तो ये वीडियो रहेगी प्राइवेट, यानी यूट्यूब पर डलने वाली है नहीं, ठीक है, मतलब अनलिस्टेड वे में रहेगी। सिर्फ ISST वाले जो यूजर्स हैं ना, इंटरमीडिएट वाले जो टेलीग्राम पे, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हैंड पॉइंट अभी वीडियो स्टार्ट करिए, ठीक है। तो एक लाइक कर देना, लाइक बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस लाइक कर दो, कोई शेयर वगैरह कुछ नहीं करना तुमको, बस अपने पास रखना है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है MCQ में, मेरे को लग रहा है क्यों ना आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 5 नंबर में फर्स्ट के C या B में पूछ सकता है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। एंड अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मोस्टली लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 में से 5 में से 1 नंबर भी नहीं आएंगे उनके। ये सॉल्व हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा फालतू का। तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया टेक्निक निकाल दी भाई, तुम दुआ में याद रखोगे, ठीक है। अब जैसे तुम सॉल्यूशन में जाओगे ना, तो तुमने देखा होगा, थोड़ा इसको जूम करें तो यहाँ पर एक लाइन लिखी होती है कि जैसे ना इमीडिएटली जो है रिकग्नाइज कर लो प्रॉफिट को ना, एक तो ये होता है, ठीक है। कभी कभी ये बोल देता है कि डेफर्ड एंड अमोर्टाइज ऑफ द लीज पीरियड, ना ओवर द लीज पीरियड, ठीक है। प्रॉफिट जो इतना का है इसको जो डेफर्ड कर लो, मेरा ये पता नहीं कौन सा लगा रहा है इसमें, तो फालतू की दिमाग लगाने वाली चीज़ है। तो बस आपको पता है एक चीज़ ट्रिक फॉलो करनी है भाई, मज़ा आ जाएगा तुमको। देखो एक फॉर्मूला होता है, P&L के लिए अलग है और डेफर्ड वाले के लिए अलग है, यानी कि ना अमोर्टाइज वाला, वही बात तो वही है, सेम टू सेम, समझ रहे हो। अब पहले इसको है ना आराम से लॉजिक समझ लो क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखो अगर P&L में अगर तुमको कोई दिखाना प्रॉफिट या फिर लॉस, कैसा आएगा, सेल प्राइस फेयर वैल्यू, इन दोनों में से लोअर लेना है, माइनस कर देना कैरिंग वैल्यू, उसको बोलते हैं WDV। बस ये वापस समझ लो। देखो सेल प्राइस है और फेयर वैल्यू, इन दोनों को तो लेना लोअर। एक बार मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगी, नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तुमको। तो इनका तो ले लो लोअर, इन दोनों का, तो इसमें से माइनस कर दो कैरिंग वैल्यू WDV। और ये कहाँ मिलेंगी मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। तो इससे तो तुम्हारा सिंपल आ जाएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी तुमको ना P&L दिखाना इमीडिएटली जो है रिकग्नाइज करना है, ठीक है। अब करके दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन आपको। पहला केस यहाँ पे क्या दे रखा है, सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, और मेरा फॉर्मूला क्या था, सेल प्राइस फेयर वैल्यू, ठीक है, माइनस करना है WDV, इसको अपन केयरिंग बोलते हैं। तो सेल प्राइस इन दोनों का लोअर चाहिए, ठीक है। तो सेल प्राइस कितना अपने पास 50, फेयर वैल्यू इक्वल है यानी 50, तो दोनों का लोअर तो 50 ही आएगा, माइनस कर देना WDV। अरे भाई कहाँ जा रहा है, हटा ही दिया वो, चलो पेन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस देख लो, इतना भी नहीं बढ़ानी चाहिए भाई, क्या कर रहा है। सेल प्राइस एंड फेयर वैल्यू, इन दोनों का तो लो ले लो, और जो लोअर अमाउंट आएगा ना उसको माइनस कर देता हूँ WDV, उसमें C बोल सकते हैं उनको अपनी भाषा में, C वाला पॉइंट, ठीक है, यानी केयरिंग वैल्यू। तो सेल प्राइस और फेयर वैल्यू कितना है यहाँ पे, सेल प्राइस हमें 50 दे रखा, इक्वल टू फेयर वैल्यू, यानी कि दोनों 50 है ना, तो दोनों को लोड लोगे तो 50 ही आएगा, माइनस करना उसमें WDV कितना है, 40 दे रखा, ठीक है, 40, तो 10 आ जाएगा तुम्हारा WDV, यानी कि 10 जो कितना दे रखा, लाख है ना, 10 लाख रुपये तुमको इमीडिएटली सीधा तुम्हारे ना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देना है। फिर जो भी यहाँ पे लिख रखा ना, फिर एक सेम लाइन है, शुड भी लिखना है इमीडिएटली ना, प्रॉफिट में दिखा देना बस बुक्स के अंदर, ये ठीक है। सेम सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड वाला पॉइंट सारे कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये भी बता दूंगा कि अमोर्टाइज वाला पॉइंट कैसा, उसको सॉल्व कैसे करना है। बस तुमको तो एक चीज़ याद रखनी है कि सेल प्राइस फेयर वैल्यू इनका लोअर लेना, माइनस करना है कैरिंग, या फिर इसको WDV बोलते हैं जो, ठीक है। दूसरे में देखो फेयर वैल्यू दे रखी 60, सेल प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, इसको लेना है 50, ठीक है। इन दोनों का लोअर कितना आएगा 50, माइनस कर देना WDV कितनी 40, फिर 10 आ जाएगा। चेक कर लेते दोस्तों, आ जाओ आंसर भी चेक करा देना, वेरीफाई 10 यहाँ का 10 लाख रुपए। चलो तीसरा पॉइंट ले लो, इसके नोट्स बना रखे मैंने ना अच्छी लैंग्वेज में, तो वो देख लेना आप, ठीक है। इमीडिएटली मैंने वीडियो बना दी, मैं कहा भाई तुम्हारा फायदा होना चाहिए। अब यहाँ पे दे रखा है अपना सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस फेयर वैल्यू, इन दोनों का लोअर लेना, माइनस करना है C से, यानी केयरिंग पोजीशन, फिर WDV बोलते हैं इसको। पेन कलर चेंज कर लो, मज़ा नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो अब देना इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 45 और 38 में से लोअर कौन सा है, ऑब्वियसली 38 है, माइनस करेंगे केयरिंग को WDV, वो क्वेश्चन में 40 ही दे रखी है हमेशा, तो -2 आएगा, यानी ये लॉस हो चुका है -2। सिंपल आ जाओ -2, ठीक है। अभी अपन उसका अमोर्टाइज वाले की बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पहले तुम इसको समझ लो, ठीक है, क्या पॉइंट है। उसका फोर्थ वाला पॉइंट देख लो, फेयर वैल्यू और सेल प्राइस, ठीक है, दोनों में लोअर कौन सा 40, माइनस करना 40 से, तो 0, तुमको कोई रिकग्नाइज करना नहीं इस टाइम के लिए। डी में आ जाओ, यहाँ पे कोई भी है ना प्रॉफिट वगैरह रिकग्नाइज नहीं करना, बट ये अमोर्टाइज वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इसको बताऊँगा अभी, ठीक है। तो इसमें करना नहीं है तुमको, दिमाग में लगाना है, बस खाली वाला स्टार्टिंग का पॉइंट समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखाएगा तुमको, मतलब प्रॉफिट कितना दिखना है। अमोर्टाइज वाला इसके बाद बताता हूँ, वो भी बहुत ईजी है, इसमें तो दिमाग लगाना है ही नहीं। अमोर्टाइज वाले में फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस, लोअर कौन सा 46,
माइनस कर दो 40 से, WDV अपनी है ना 6 आ जाएगा P&L के अंदर। लो भाई किधर गया, प्रॉफिट 6 है ना इमीडिएटली बुक्स में, ठीक है। अमोटा चला बताऊँगा इसके बाद। फिर बोल रहा फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस दोनों में लोअर कौन सा है, 35 में से 40 घटाएंगे तो -4, यानी 4 का लॉस आ रहा है। लो भाई तुम्हारा 4 का लॉस आ गया। 4 क्यों आएगा, 35 में से 40 घटाएंगे तो ऑब्वियसली 5 आएगा ना। इतनी मैथ कैसे कमजोर होगी मेरी। तो भाई ये रहा तुम्हारा 5 का लॉस। अब यहाँ पे बीमारी तुमको दिख रही होगी, अमोटाइज, डेफर्ड, ये क्या लिखना है, तो इसका लॉजिक समझ लो क्या है। लॉजिक क्या है, तेल लेना, तुम खाली ये समझ लो कैसे करना है इसको, ठीक है। अब तुमने ये तो समझ लिया P&L में कैसे जाएगा ये वाला पॉइंट ना। तो पॉइंट इज सेल में से अगर तुम फेयर वैल्यू उठा दोगे तो तुम्हारे पास जो भी आएगा अमोटाइज हो जाएगा वो चीज़। सिंपल, लोग दिमाग नहीं लगाना इसमें तो। बट एक चीज़ है, नेगेटिव नहीं हो सकता ये, अमोटाइज जो है ना नेगेटिव आ नहीं सकता। तो कॉमन सेंस लगा लेना कि सोल्व। अब देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला अपना क्या था अमोटाइज वाले के लिए, उसके ऊपर हटा देता हूँ मैं। प्रॉफिट निकालना तुम सीख गए, प्रॉफिट कैसे निकालना है, प्रॉफिट लॉस वाला। अब अमोटाइज वाला देख लो कैसे लगेगा। एक ही फॉर्मूला यूनिवर्सल वाला, इस सेल में से फेयर वैल्यू हटा देना। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ओनली पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता इसमें, याद रखना। पैन कलर चेंज कर लेते, देखो सेल वैल्यू 50 है, फेयर वैल्यू 50 है, तो 0 हुआ अमोटाइज, पहला खत्म। फेयर वैल्यू 60 है और सेल कितनी है 50 में 60 घटाएंगे तो माइनस हो ही नहीं सकता, तो ये भी अमोटाइज नहीं होगा। फेयर वैल्यू 45 है, सेल प्राइस 38 है, तो 38 में से 45 घटाएंगे भाई, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। फोर्थ में क्या है, अपना फॉर्मूला आता है, सेल में से फेयर वैल्यू हटा दी है, नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव वो ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में तो हुआ नहीं कुछ भी। सॉरी जो फोर्थ वाले में आ जाओ, फोर्थ वाले में 50 तुम्हारी सेल वैल्यू, ठीक है, और फेयर वैल्यू 40 है। ये तुम्हारा जो 10 है ना, 10 ये तुम्हारा अमोटाइज डेफर्ड जो तुमको बोलना बोल लो। लो भाई ठीक है, ई वाले पॉइंट पे आ जाओ। सेल वैल्यू तुम्हारी 50 है, फेयर वैल्यू तुम्हारी है 46, तो कितने आ जाएगा, 4 आ जाएगा तुम्हारे पास। 4 हो तुम अमोटाइज कर दो। लो भाई ये लो 4, 5 पॉइंट है, फेयर वैल्यू इतनी है, सेल प्राइस इतना है, तो पेज को एक बार साफ कर लेता हूँ, ठीक है। फ्री के नंबर है, इसमें क्या दिमाग लगाना भाई, कोई भी कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, कहीं से भी टिका जाए, कहीं से बना लो क्वेश्चन भाई, सारा सॉल्व हो जाएगा। डेट्स आई प्रो i60, मतलब कुछ लोगों ने देखी वाली वीडियो, जिनका पोस्टिंग का पेपर होगा ना, वो वाली क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ना, उसमें लेजर के ऊपर बहुत दिक्कत आती है, तो उसके ऊपर भी एक शॉर्ट ट्रिक बना रखे, तो वो मेरे से वीडियो मांग लेना, वो अनलिस्टेड कर रखे ना, वैसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं डाल दूंगा तो फिर ये टीचर को भी करके डाल देंगे, फिर समझ लो ट्रेडमार्क खत्म हो जाएगा मेरा, तो प्राइवेट रखता हूँ मैं इसी चीज़ में। तो लास्ट वाला पॉइंट अपना, सेल प्राइस जो तुम्हारा 39 है, माइनस फेयर वैल्यू कर दो 35, तो तुम्हारा 4 जो है डेफर्ड हो जाएगा। लो भाई अब तुम अगला क्वेश्चन एक खुद से करके ट्राई कर लेना है, फिर मैं इसको वापस करवा देता हूँ। पहला पॉइंट अपना था, हमेशा प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल फेयर वैल्यू में से लोअर ले लो, माइनस कर दो WDV या फिर कॉस्ट। पहला पॉइंट देख लेते हैं हम, फेयर वैल्यू और सेल प्राइस में लोअर क्या है 38, माइनस WDV कितनी है अपने पास 40, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 2 का लॉस। और अब इसी में वो निकाल लो कि डेफर्ड होगा नहीं होगा। डेफर्ड में क्या होता है, सेल माइनस फेयर वैल्यू करनी होती है, सेल कितनी है तुम्हारे पास 38 माइनस 45, तो माइनस तो आ ही नहीं सकता, डेफर्ड तो ही नहीं सकता वो, ठीक। इतना दिमाग तो लगा लेना, आई होप कि तुम्हारे पास इतना दिमाग तो यार ऑब्वियस ही होगा, ठीक है। अब वापस देख लो, इसको कलर हटा देता हूँ ना एक बार। शेयर और फेयर वैल्यू में लोअर कौन सा 40, तो 40 में से 40 WDV हटाएंगे तो 0 आएगा। तुम्हारे पास यहाँ पे दूसरे का आंसर क्या है, मतलब प्रॉफिट दिखाई नहीं रखा इसमें तो ना, ठीक है। अब तुमको निकालना है डेफर्ड वाला, तो 50 में से 46 घटा दो, यानी कि सेल में से फेयर वैल्यू घटा दो, कितना आएगा 10, ये 10 यहाँ पे लिख रखा है बस। और तीसरा पॉइंट देख लो, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये तीनों पॉइंट इसके अंदर डाल रखे हैं, देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पे डाल रखा होगा इसमें, यहाँ से स्टार्ट है। कुछ लोग बोलेंगे भाई कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देख लो, देखो पहले तो वो निकालो डेफर्ड कितना होगा, 4 आ जाएगा, सिंपल। कहाँ गया है ना, 4 डेफर्ड हो गया। और इन दोनों में लोअर कितना 46 में 40 के, तो 6 रुपये तुम्हारे जो है बुक्स में डाल दो,
लो भाई सब मैच खत्म। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा के देख लो। एंड चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए भी देता हूँ, ठीक है, वो तुम कर लेना, मेरे को बता देना कमेंट्स में आंसर। कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल पे बता देना। छोड़ो भाई, क्या ही बताना, क्या टेस्ट लूँ तुम्हारा। तो कमेंट्स में थोड़ा बहुत लिखना हो तो लिख देना भाई, क्या ट्रिक बताइए, मज़ा आएगा होगा तुमको, ठीक है। मेरे पास है ना खजाना पड़ा है इसी ट्रिक्स का, मैं तुमको बता रहा हूँ मैं। बस फिर टाइम ही नहीं है ना वीडियो डालने का, फिर पता है वो टीचर वाली रोल खत्म हो जाएगा उनका चीज़, पढ़ाने का काम इनका अपना। चलो बात की बात करेंगे, तारीफ की बात बाद में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही नहीं सकते, ऐसे अनलिस्टेड वीडियो है। तो बस इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।